चतुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय। जी भ्रमण कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। संत महात्मा मिल जाते, उन्हीं के पास में बैठते, और कोई बचाने वाला नहीं है। कोई ना कोई जरूर मार्ग बताएंगे। संतों की सेवा में लगे। संत बिटप सरी तागिरधरनी परहित हे तो सबन के करनी। संत बिटप सरी तागिरधरनी परहित हे तो सबन के करनी। संत सहाई दुख परहित लागी पर दुख है तो असंत अभागी। संतों की महिमा है। नवनीत समाना कहा ये कवि न पर कहा ये न जाना। संत नवनीत समाना कहा ये कवि न जाना। निज परिताप प्रवै नवनीता पर दुख वही संत सुपुनीता। रागी जे गुरुपतयम बुझे अनुरागी। ते लोकहु वेदहु पर भागी। जे गुरुपतयम बुझे अनुरागी। ते लोकहु वेदहु पर भागी। श्री गुरुपतनख मणिगण ज्योति सुमिरा तदेव दृष्टि होती। सुमिरा तदेव। जा करके संतों के साथ में बैठने लगे, और संतों के साथ में बैठने लगे, सत्संग में बैठने लगे। अब तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन हुआ तो महाराज अपने राजमहल में पहुंचे। एक दिन विचार करने लगे महाराज कि बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, हम शिकार खेलने के लिए नहीं गए, इसलिए कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। एकांत में एक जगह बैठे रहोगे महाराज, अपने आप बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए कुछ घूमते रहो, टहलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, अपने कार्य में लगे रहो, तो मन कहीं ना कहीं लगता रहेगा। और कुछ नहीं, भगवान का ही गुणानुवाद करोगे तो कुछ ना कुछ हृदय परिवर्तित होता ही रहेगा। और कुछ है नहीं महाराज, तो संतों की सेवा में लगे। तो आकर के यही महाराज मन में विचार करने लगे कि बहुत समय व्यतीत हो गया है, तो जाकर के शिकार खेलने के लिए चल पड़े। जंगल में पहुंचे, नाना प्रकार बनेले पशुओं का संहार कर दिया। सभी राजा पहुंच रहे हैं, आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं। एकाएक धूल भरी आंधी आ गई, तूफान आ गया, बरसात होने लगी, बादल तड़पने लगे,
बिजली तड़पने लगी। लगता है कि महाराज प्राण पखेरु बचाना ही कठिनाई हो जाएगी। चारों तरफ प्रलय जैसा हाहाकार होने लगा। कैसे होगा महाराज, कहीं मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है, अवरुद्ध हो रहा है। किसी तरह से अपने शरीर को बचा करके किसी तरह से एक दूसरे से बिछड़ गए और पहुंचे कहां? झोपड़ी में पहुंच गए। किसकी? सुनीत की। सुनीत की झोपड़ी में जैसे ही पहुंचे तो सुनीत का काम क्या है, वहां तो कुछ है नहीं ना। वहां तो केवल झोपड़ी में परम प्रभु परमात्मा का चिंतन हो रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि परिवार में भजन नहीं हो सकती है। समाज में कैसे आप पूजा पाठ करोगे? लोग ज्यादा पूजा पाठ करोगे तो महाराज ये कहेंगे बहुत पुजारी है। ये भी बहुत दयनीय दशा है। अधिक साधना करोगे तो दुनिया वाले करने भी नहीं देते। बहुत अच्छा है, दुनिया के और भी कार्य में रहेंगे, लेकिन महाराज जब कोई पूजा पाठ की बात हो जाएगी ना तो बहुत लोग आप कम लोग सहायता देंगे। बहुत लोग मन में विचार करेंगे कि ये तो पुजारी हैं, जब देखो तो पूजा ही किया करते हैं। उनकी दुनिया और कुछ है। लेकिन एक संत, एक महात्मा, अब तो वहां कोई सहारा उनका है ही नहीं। अब तो केवल परम प्रभु परमात्मा का सहारा है। और यही संसार का नियम है, जब सारी दुनिया छोड़ दे आपको तो केवल प्रभु की शरण में चले जाओ। तो छोड़ने से पहले ही रास्ता बना लो, छोड़ने का समय ही ना आए। ये परिवार वाले केवल प्रतीक्षा ही करेंगे और अपने आप मार्ग बना लेना चाहिए। क्यों? शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्तेजाम्। इसलिए बार बार घर जाना अच्छी बात नहीं है। बहुत ज्यादा परिवार में लिप्त रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ समय इधर उधर भी निकालो, उस समय कुछ बैठो, परम प्रभु परमात्मा का स्मरण करो, जगत का कल्याण हो जाएगा और साथ में अपना भी कल्याण होगा। ठाड़े बैठे पड़े उताने राम का है जो बड़े सयाने। परिवार में जाओगे तो कहीं ना कहीं व्यवधान में पड़ ही जाओगे महाराज। लेकिन उसका भी एक समय है। जर्जर अवस्था में जैसे ही पहुंचो तो अपने आप, मैंने पूर्व में चर्चा किया था, 60 वर्ष के पहले पहले ही अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। अगर 60 में पहुंच गए फिर भी परिवार में लिप्त हो तब तो बोले महाराज ये परिवार वाले जानते हो क्या कहते हैं? सठिया गए हो, बुद्धि काम नहीं कर रही। यही परिवार वाले कहते हैं। अच्छा, विशेषकर जब हमारे आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, देखने को मिलती हैं, जैसे आप थोड़ा सा वृद्ध हुए तो माता और बेटा एक हो जाते हैं। माता पुत्र का एक सलाह हो जाएगी। और जब कभी आप कुछ अपने बेटे के लिए कुछ कहोगे तो माता आके खड़ी हो जाएगी। अरे क्या सठिया गए, बुद्धि काम नहीं कर रही, जब देखो तो केवल, अब वो लड़का बड़ा हो गया है, कोई छोटा नहीं है, जब देखो तो केवल। कौन है इसका? महाराज माता। अच्छा, मम्मी कैसे खुश हो जाती है? रसोई घर में कार्य कर रही है, अब पिताजी ने थोड़ी डांट लगा दिया तो माता के पास में पहुंच गया, गले में हाथ डाला, मम्मा यार पापा को देखो। तो मम्मा यार पड़ गई ना। अभी तक मम्मी थी वो भी ठीक है, अब मम्मा यार हो गई। और जैसे मम्मा यार कह दिया तो मम्मा फूल के डहरा। हे भगवान, मम्मा फूल के डहरा हो गई। अब आ गई वकालत करने के लिए। पिताजी बेचारे अकेले पड़ गए, अब उनका कोई सहारा देने वाला नहीं है। इसलिए 60 वर्ष के पहले अपने आप परिवर्तन करो। और 60 वर्ष में जैसे ही पहुंच जाओ तो महाराज घर का थोड़ा आना जाना बंद करो। अब बंगाली बाबा 60 वर्ष के लगभग पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे कम करो आना जाना। बोलिए भक्त और भगवान की। इंद्रया सात विभक्तम ध्यायतम ते ममा मनः चेतनाम हरते बुद्धे अस्तवेवातिवेवतः। यही मन में सोच करके चिंतन कर रहे हैं। प्रभु का स्मरण करते करते परिणाम ये हुआ,
बोलिए भक्त और भगवान की जय। पुराणम श्रवणम नित्यम सर्वधर्मात्मात्परम आयासम सर्वधर्मेषु ब्रजयता हरे कतम। अब तो केवल परमात्मा का चिंतन कर रही है। कौन? भगवती सुनीति। अब यहां कोई नहीं है और यही संसार का मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब दुनिया वाले छोड़ते हैं तो परमात्मा की शरण में जाते हैं। विचार करिए। और यही संसार का यह भी नियम है, जब दुनिया वाले छोड़ देते तो परमात्मा उनको स्वीकार कर लेता है। ना मानो तो करके देख लो, विचार कर लो। दुनिया वालों ने जिसको त्यागा तो भगवान ने उसको अपनाया। यही है। अच्छा, सर्प को कौन चाहता है? अगर सर्प देख लो तो सब मारने के लिए तैयार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गया। प्रभु हम कहां जाएं? ये दुनिया वाले जैसे देखते लाओ लाठी लाओ डंडा, बंगाली को बुलाओ पकड़वाओ, ऐसी स्थिति में बंदी बनाओ, तो महाराज हम कहां जाएं? तो वही स्थिति बन जाती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो हमारे पास आओ। विचार करिए, अगर सर्प को हम आप देखते हैं तो क्या करते हैं? उससे बैठते हैं, उसके पास में क्या मारने के लिए प्रयास, बंदी बनाते हैं, पकड़वाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरे पास चले आओ, दुनिया वालों ने तुम्हें त्याग दिया है तो तुम हमारे सिर पे बैठो। तो महाराज जा करके अपने गले में बैठा लिया। बिच्छू पहुंच गई, कहा प्रभु हम कहां जाएं? कहा तुम हमारे कानों के कुंडल बनो, शोभा। जिनको दुनिया त्याग दे वो परमात्मा स्वीकार कर लेता है। यही है। भूत प्रेत पहुंच गए। अच्छा, किसी की खोपड़ी हालने लगे, और जैसे हालने लगे तो पंडित जी को, ओझा तांत्रिक सबको बुलाते हो ना। भूत प्रेत पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के पास। प्रभु हम कहां जाएं? ये दुनिया वाले जैसे किसी के ऊपर सवार होते हैं वैसे हलाने लगते हैं। तो ओझा तांत्रिक आचार्य को बुला करके बोतल में जल भरा करके गड्ढा खुदवा करके जमीन में हमको गड़वा देते। हम कहां जाएं प्रभु, हमारा स्थान बताओ। कहा तुम हमारे संगी साथी बन जाओ। अच्छा, विष को कौन पान करना चाहता है? नशेड़ी व्यक्ति से पूछो तो वो सीधे उत्तर देता, कहा भगवान शंकरो तो पियती रहे। अच्छा, पियती रही का देखे रहेगा। ये महाराज दुष्प्रचार।